दोस्तों, यह तस्वीर ली गई है आपकी NCERT की कक्षा दूसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 2 से। ज़रा देखिए तो यहाँ तस्वीर में क्या है। यहाँ तस्वीर में तो है बिंदियों से बने डिज़ाइन, यानी डिज़ाइंस मेड ऑफ बिंदीज। देखिए, राधा के हाथ में है एक पेपर जिस पे उसने बिंदियाँ चिपका कर छोटे छोटे डिज़ाइन बनाए हैं। तो चलिए हम इन डिज़ाइन को गौर से देखते हैं और कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहला सवाल है, अलग अलग समूहों को ध्यान से देखो और बिंदियों की कुल संख्या का पता लगाओ। लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज। तो चलिए हम देखते हैं ध्यान से कि यहाँ पर कितनी बिंदियाँ जो हैं वो होंगी। सबसे पहले हम इस वाले ग्रुप को यानी इस समूह को ध्यान से देखते हैं, इसे यहाँ गौर से देखते हैं। सबसे पहले ऊपर की लाइन में 1 2 3 4 यानी 4 बिंदीज हैं। उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन में 1 2 3 3 बिंदियाँ हैं। उसके नीचे वाली में 2 बिंदियाँ हैं और लास्ट में 1 बिंदी। तो यह सारी मिलाकर कितनी हुई? 4 3 7 7 2 9 और 1 10 बिंदियाँ। तो एक समूह में मौजूद हैं 10 बिंदियाँ। अगर हम इन सारे समूहों को गिन लें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुल मिला के कितनी बिंदियाँ होंगी, क्योंकि हर एक समूह में ऐसा ही डिज़ाइन बना हुआ है जिसमें हैं 10 बिंदियाँ। तो देखिए, यहाँ पर है सबसे पहला समूह 1, यह हुआ दूसरा यानी कि 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6, यह है 7, यह है 8। तो कुल मिलाकर हुए यहाँ पर 8 समूह यानी कि 8 ग्रुप्स जो डिज़ाइन के बने हुए हैं, जिसमें है 10-10 बिंदियाँ। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए 8 समूह जिसमें है 10-10-10-10 बिंदियाँ। तो 10-10 कितनी बार आया यहाँ पे? 8 बार 10 आया है, यानी कि 10 जो है 8 बार आया है। तो कुल मिला के कितनी बिंदियाँ हुई? यह हुई 80 बिंदियाँ, यानी कि 80 बिंदीज। तो यहाँ पर कुल मिला के कितनी बिंदीज हैं? यहाँ पे है कुल मिला के 80 बिंदियाँ यानी 80 बिंदीज। तो दोस्तों यहाँ पर है 80 बिंदियाँ। अब अगला सवाल है, कुछ और समूहों के चित्र बनाओ ताकि 100 बिंदियाँ पूरी हो जाए। ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100। अब हमें यहाँ पर कुछ और बिंदियों के डिज़ाइन बनाने हैं, कुछ और ग्रुप्स बनाने हैं ताकि हमारी 100 बिंदियाँ जो हैं वो पूरी हो जाए। अभी तक यहाँ पे है 80 बिंदियाँ, क्योंकि यहाँ 8 ग्रुप हैं 10-10 बिंदियों के। अगर हमें 100 पूरी करनी है तो अगर हम 80 में एक और ग्रुप जोड़ देंगे तो 10 और आ जाएंगी, जो कि हो जाएंगी हमारी 90 बिंदियाँ। और अगर हम 80 में एक और समूह जोड़ देंगे तो हमारे 100 बिंदियाँ पूरी हो जाएंगी, यानी कि हमें यहाँ 2 समूह और बनाने हैं बिंदियों के। तो चलिए सबसे पहले हम इस बिंदी का समूह बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका डिज़ाइन बना दिया, तो यह हो गई हमारी 90 बिंदियाँ पूरी, यानी कि एक समूह बनाने पर। और अब हम इस लाल हार्ट जैसी शेप की, दिल जैसी शेप की जो बिंदी है, इसका एक और समूह बना देते हैं। तो यह हमारी बिंदियों का एक और समूह आ गया, यानी 90 में और 10 जुड़ गए तो यह हो गए 100 बिंदियाँ पूरी। तो अब हमसे एक सवाल पूछा गया है, हमें कितनी और बिंदियाँ बनानी पड़ी? हाउ मेनी मोर बिंदीज डिड वी हैव टू ड्रॉ? तो देखिए हमें कितनी और बिंदियाँ बनानी पड़ी। एक यहाँ पे समूह पे बनाई हमने, जो दिल वाला समूह था, यह यहाँ पे थी 10 बिंदियाँ और यहाँ थी 10 बिंदियाँ और। तो हमें कितनी बनानी पड़ी? 10 और 10 20 बिंदियाँ। तो हमने कुल मिला के और कितनी बिंदियाँ बनाई? हमने बनाई 20 बिंदीज और। तो दोस्तों हमने यहाँ क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पर कुल मिलाकर हो गई हैं हमारी 100 बिंदियाँ पूरी। क्या आप जानते हैं, जब हमारे पास कोई भी संख्या जो है 100 के नंबर में हो, यानी कि 100 तक की गिनती की चीज़ें हों, कुल मिला के 100 चीज़ें मौजूद हों, जैसे कि यहाँ पे 100 बिंदियाँ हैं, 100 बिंदीज़ हैं, तो हम उसे बोलते हैं सैकड़ा और इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी। तो यहाँ पर हो गया है बिंदियों का सैकड़ा पूरा, यानी कि सेंचुरी ऑफ बिंदीज, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के है 100 बिंदियाँ यानी 100 बिंदीज। तो देयर इज़ अ सेंचुरी ऑफ बिंदीज। यहाँ पर है बिंदियों का सैकड़ा। क्या आपने कभी ऐसा क्रिकेट में सुना है? हम बोलते हैं ना, इसकी तो सेंचुरी पूरी हो गई, सचिन ने तो सेंचुरी पूरी कर ली।
क्योंकि वहाँ पर हमारा जो प्लेयर होता है, बैट्समैन होता है, उसके 100 रन जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो अगली बार जहाँ पर भी आप 100 चीज़ें देखें एक साथ, 100 नंबर कंप्लीट होता हुआ, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर हुआ है सैकड़ा पूरा, यानी सेंचुरी।